हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पोर्शन मीडियन। तो मीडियन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बाकी के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो के लिए रखा था। क्वेश्चंस कराऊंगा, बताऊंगा किस तरह से कॉन्सेप्ट कैसे करा जाएगा, वैरायटीज जो होंगी वो कराऊंगा, और एक कैटेगरी आती है जिसमें लेस देन और मोर देन करके क्वेश्चंस में लिखा होता है, तो अक्सर बच्चे उसमें अटक जाते हैं। उसकी सिंपल ट्रिक बता दूंगा और बहुत आराम से वो क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो लास्ट तक देखें वीडियो को ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन का। अब मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने मोड की क्लास करी थी तो सिर्फ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ पता हैं तो सॉल्व तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन होती हैं। तो L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। मोड में किस तरह से करा था, हमने मॉडल क्लास डिसाइड कर ली थी और उसके बाद क्वेश्चन आसान हुआ था। तो यहाँ पर भी यही करना है कि हमें मीडियन क्लास एक बार ढूंढ देनी है। एक बार मीडियन क्लास ढूंढी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। करना कैसे है, ये आपका क्वेश्चन है मंथली कंजम्पशन, आपका क्लास इंटरवल जैसे हमेशा दिया जाता है, जैसे मीन में और जैसे मोड में दिया था वही सेम चीज़ यहाँ दी है। तो ये चीज़ है, आपको ये दे दिया क्लास इंटरवल, और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो गए। तो इतना तो काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बताना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ का कॉलम। तो आपका नेक्स्ट जो है वो बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, सबसे पहली है 4, तो 4 तो यहाँ कॉपी कर लो। उसके बाद क्या करना है, ऐड करते जाना है। 4 में ये ऐड कर देंगे, नेक्स्ट बंदा ऐड कर देंगे। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, हमें वैसे भी एडिशन तो करनी होती है, तो हम लोग एक साथ ऐड करके पूरा फाइनल आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे आंसर लिखते रहेंगे। पहला हो गया 4, अगला 4 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 9। मुझे वैसे भी एडिशन करनी होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, वही कर रहा हूँ। बट स्टेप बाय स्टेप जो हर हर स्टेप पे आंसर आता जा रहा है वो मैं हर स्टेप पे आंसर लिखता चला जा रहा हूँ। बस यही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 प्लस 5 9, 9 आ गया, अगला बंदा इसमें ये जुड़ेगा, 9 तक पहुंच गए। अगला 9 में जब 13 जुड़ेगा तो 9 में 13 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22। और फिर नेक्स्ट कौन है, 20, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 42। हो गया। अब अगला बंदा कौन दिख रहा है, ये, इसको जोड़ दिया और ये कितना हो गया 56, और फिर 64 और 68। तो ये हमारा एक तरह से टोटल फ्रीक्वेंसी भी हो गया 68। इसी को हम n कह देते हैं, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n इज इक्वल टू 68 हो गया। तो n आ चुका है अपने पास, n की वैल्यू 68 हो गई है। अभी क्या कर लेते हैं, ये n का मतलब बता दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी n/2 कर लेंगे। n/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीडियन अगर आपको याद होगा 9th में भी करते थे, मीडियन का मतलब होता था मिडल ऑब्जर्वेशन। वहां पे क्या होता था कि अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इस तरह से करेंगे, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे वो झंझट भी नहीं है, वो सब करना ही नहीं है हमें, सीधे n/2 निकालो। वहां पे क्या होता था यार, अगर ऑड आएगी तो फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है उसका, यार जो आ रहा है आने दो, आप n/2 निकाल लो। अगर ये 67 भी होता, 65 भी होता, तब भी हम कहते कोई बात नहीं, डिवाइड कर लो, पॉइंट में आए आने दो, कोई बात नहीं यार, हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है, हम वैसे भी ढूंढ लेंगे। तो n/2 की वैल्यू क्या आ गई 68/2। 68/2 कितना हो जाएगा 34। तो अब मुझे ये ढूंढना है कि 34th ऑब्जर्वेशन मेरी कहां पर पड़ी है, वही मेरा मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो 68 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई मेरे पास। मैंने बता दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो या यहां से आप ऐड करो, बात तो वही होगी, चीज तो टोटल ही आएगी। हमने टोटल ही करा है, बस स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे आंसर लिखते चले गए। तो 34 आ गया, मुझे 34th ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, इधर आते हैं। मैंने कहा यार देखो, 4 ऑब्जर्वेशन तो ये पड़ी है, ठीक है, 4 के बाद ये अगली 5 ऑब्जर्वेशन थी। यहां तो मैंने 9 लिख लिया क्योंकि मैं ऐड करता जा रहा हूं, पर अदरवाइज क्या हो रहा है कि 4 ऑब्जर्वेशन तक यहां थी, उसके बाद अगली 5 है ना यहाँ पर, यानी 4 तक यहां पर है, और 4 के बाद नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9 इस तरह से है। यहाँ पे 9 तक हो गई। 9 के बाद अब अगली 13 इस वाली लाइन में है ना, तो वो इसीलिए 9 में फिर मैंने 13 ऐड करा तो 22 हो गया। तो 9 के बाद यहां तक 9 हो गया, यहां तक 9 हो गया। अब देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कहां तक 22 तक, 22 तक यहां पर है, इस वाली लाइन में 22 तक है।
और 22 के बाद फिर जैसे ही 23 होगा तो यहाँ आ जाओ, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कहाँ तक, 42 तक। और मेरी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 34। तो अगर मान लो कि 33.5 भी अगर ये आता, पॉइंट में भी आता, हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, यहां तक ही है ना, 22 के बाद 42 तक यहाँ है ना, तो वो पॉइंट में भी अगर आए तो ज्यादा उसमें झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप कि अच्छा भैया वो वैल्यू मुझे चाहिए वो यहाँ पे पड़ी होगी। तो 22 तक ये है, ये हो गया 22। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 कहां तक, 42 तक। तो यानी कि मेरा 34 इसी वाले में मिलने वाला है। हो गया क्लियर। बस अब ये वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। थोड़ा मार्कर हल्का हो गया है, इस क्वेश्चन के बाद इसमें इंक डलेगी, वो लाइन खींचने में भी थोड़ा सा लाइट आ जाती है इंक। तो ये मैंने सर्कल कर लिया, थोड़ा बड़ा सा सर्कल गया। आपको याद होगा अगर मोड जिन लोगों ने करा था कि मॉडल क्लास हम लोगों ने डिफाइन करी थी, इस तरह से सर्कल बना लिया था, वो मॉडल क्लास हो गई थी। अभी क्या हो गई अपनी ये मीडियन क्लास तैयार हो गई। भाई मीडियन क्लास तैयार हो गई, बस अब क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में है क्या, वो ये चीज हो गई। फॉर्मूले पर आते हैं, एल है, एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। ये रही अपनी लोअर लिमिट, एल की वैल्यू 125। उसके बाद n/2, भाई n/2 तो पहले तैयार कर लिया आपने 34, सही है। और h क्या होता था, h वाई सेम। डिफरेंस तो वो तो वैसे भी सेम रहना है, वो तो आप बिना मीडियन क्लास डिफाइन करे भी बता सकते हैं। भाई कितने कितने का फर्क है, आप देखेंगे 20-20 का फर्क है सब में, यही होता है हाइट। तो h की वैल्यू हो गई 20। उसके बाद दो चीजें हैं CF और F, तो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये रही अपने मीडियन क्लास की 20, ये वैल्यू 20 हो गई। लेकिन जो लास्ट चीज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम कहते हैं कि हम मीडियन क्लास का नहीं लेते, बल्कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी, जैसे ये हमने लिया फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20, ये लिख दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 नहीं लेंगे, अपनी मीडियन क्लास की नहीं लेंगे, उससे जस्ट एक ऊपर वाली, हमेशा यही होगा। सब कुछ अपने मीडियन क्लास से ले लिया, लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अपने मीडियन क्लास से जस्ट एक ऊपर वाली। तो इससे जस्ट एक ऊपर कौन पड़ा है, 22। तो इसकी वैल्यू हो गई 22, और ये हमारी इतनी वैल्यूज हो गई। n/2 वो पड़ा हुआ है 34, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, मीडियन का आंसर हमारा आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से करते हैं। सबसे जरूरी चीज ये कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना और उससे ये ढूंढना कि ये वैल्यू, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कहां पर पड़ी हुई है। तो इसका तरीका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 22 तक बंदे यहां पर थे, और 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 कहां तक, 42 तक, 42 तक यहां पड़े हैं। इसका मतलब मेरा 32 भी इसी जगह पड़ा होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एक अननोन वैल्यूज डाल देंगे और अननोन वैल्यूज फिर फाइंड आउट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ गया हूं। इसमें क्या दिया है, अननोन फ्रीक्वेंसीज। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मीन में भी हमने देखा था, मोड में भी देखा था, वैरायटी देख लेनी है किस तरह से करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहां तक नहीं बनता। मैंने हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराया, बट स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो एक ही वैरायटी मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया है, अननोन फ्रीक्वेंसीज दे दी हैं, ये x और एक ये y, और कह रहा है कि आप इसकी वैल्यूज निकालो। वो करने से पहले, वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। आपको याद होगा मीन वाला जब क्वेश्चन करा था हमने xi निकाला था, यहाँ पर एक कॉलम बनाया था xi इज इक्वल टू, और वो कहाँ से निकाला करते थे, वो यहाँ से निकाला करते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मोड का जो क्वेश्चन होता था उसमें जब हम एक मॉडल क्लास ले लेते थे और फिर हमारा एक आंसर आता था, और सिमिलरली मीडियन जब लेते थे, तो मीडियन में जब हम मीडियन क्लास अभी हमने लिया पिछले वाले क्वेश्चन में और हमारा एक आंसर आया, वो जो आंसर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, ये क्लास इंटरवल कहाँ से आया है, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको 9th में याद होगा कैसे करते थे, वैल्यूज लिखी होती थी जो कि बिखरी पड़ी होती थी, तो हम क्या करते थे, क्लास इंटरवल बना लेते थे। वैल्यूज पड़ी होती थी तो हम उनको इस तरह से इकट्ठा कर लेते थे। तो 0 से 10 के बीच की वैल्यूज होंगी, एक्चुअली यहाँ पे लिखा होगा 3, 5, 7, तो हमने एक इंटरवल बना लिया, भाई 0 से 10 वाले बंदे एक साथ आ जाओ, 10 से 20 वाले बंदे एक साथ आ जाओ। यानी वैल्यूज जो मेरी हैं वो एक्चुअली इसी के अंदर तो छुपी हुई हैं, मेरी जो वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा सामान कितनी बार लिखा हुआ है। तो वैल्यूज जो थी वो मेरी ऐसे थी, ऐसे हुआ करती थी, बिखरी रहती थी, 3, 5, 7, 9, 4। तो मैंने कहा अच्छा 0 से 10 के बीच में भाई 5 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ लिख लो। फिर इसी तरह से 20 से 30 के बीच में 20 वैल्यूज आ रही हैं, तो वो उनको इकट्ठा करके लिख लो। तो यानी जो मेरी वैल्यूज पड़ी हैं वो एक्चुअली क्लास इंटरवल के अंदर पड़ी हैं। जो मेरा आंसर आता है मीडियन का, वो इसके अंदर से आता है। अगर जो भी आंसर आ रहा है, जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मेरा आंसर आ रहा है 28.5, 28.5 इन्होंने मीडियन दिया, इसका मतलब मीडियन कहां से निकल कर आया है, मीडियन मेरा यहाँ इसके बीच में है, 20 और 30 के बीच में है, यानी कि ये मेरी मीडियन क्लास होने वाली है। समझ में आई बात।
क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखकर ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरी मीडियन क्लास कौन सी है। तरीका है, अभी लास्ट हमने करा था, जो वैल्यू थी उसको आधा कर लिया था और देख लिया था कि कहां पर पड़ी है। यहाँ पर भी दो अननोन वैल्यूज होने के बावजूद उन्होंने नीचे लिखा हुआ है 60, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी इनका सम जो है वो 60 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 60 हो गई। हमने कहा भाई अच्छा लो यहाँ लिख लो, एन इज इक्वल टू 60 हो गया, चलो बढ़िया है। अब क्या करना है, एन बाई 2 निकाल लो। एन बाई 2 कितना हो गया, 60/2 30 हो गया। ये आ गया 30। तो 30th ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है, कहां से ढूंढी थी लास्ट क्वेश्चन में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढी थी ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते हैं यहाँ पर किस तरह से। 5 हो गया, नेक्स्ट क्या करना है, इसमें ये जोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा 5 + x। भाई आप अगला बंदा जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। अब अगला कौन और उसमें जुड़ जाएगा, 20 उसकी कहानी में जुड़ गया। तो 20 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और 5 पहले से पड़ा है, तो 25 हो जाएगा, 25 + x। भाई अल्फाबेट को साइड रखो, उसमें कुछ हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये इतना हो गया, इसमें 20 और जोड़ दिया, 5 25 + x हो गया दिस, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 15 आ गई, ऐड हो जाएगा 40 + x, इतना हो गया। और नीचे उतरे तो अगला बंदा मुझे y मिला, मैंने कहा इसको भी जोड़ दो क्योंकि अल्फाबेट है, तो ये जुड़ जाएगा 40 + x + y। और सबसे नीचे जब हम आ गए तो मुझे दिखा कि एक 5 और पड़ा है, तो वो इस गिनती में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 45 + x + y। ये हो गया, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली इस तरह से, ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू आ गई। वो तो उन्होंने अलग से क्वेश्चन में दे दी है, वैल्यू प्रोवाइड करिए कि टोटल इनका सम 60 है। तो यहाँ से मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है, हम क्या करते थे, टोटल सम निकाला करते थे। हम कहते थे भाई पूरा सम निकाल लो, ये सारा निकाल लो, और फाइनली मेरा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे करते क्या है, सम ही तो करते हैं। तो ये सम मैंने यहाँ पे करा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखता गया, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कि ये टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो तो उन्होंने 60 दी हैं। तो यहां से मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि 45 + x + y = 60। देखिए मेरी वैल्यू आ गई है 45 + x + y = 60। यहां से x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो ये एक वैल्यू आ गई है x + y = 60। इसको संभाल के रख लेते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी आगे। उसके अलावा जो मैं आपको मीडियन क्लास की बात बता रहा था, अगर लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो आपने देखा होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने निकाला था। भाई एन कितना आया, 60। कैसे आया, इन्होंने दिया था, हम तो निकाल भी नहीं पाए। हमने तो जो सम निकाला है वो हमारा इस तरह से अल्फाबेट में आ रहा है, हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मिला हुआ था 60, तो मैंने कहा भाई 60 का आधा कर दो 30, यानी मुझे 30वीं ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू ढूंढ रहे थे। भाई कहाँ से ढूंढोगे ये बताओ, ये वैल्यू अननोन है, मुझे क्या पता, हो सकता है कि या ये वैल्यू 30 हो गई हो और ये 30 + 5 ये एक्चुअली 35 हो। तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि वो 30वीं ऑब्जर्वेशन कहाँ पड़ी है, बिकॉज देयर आर अननोन वैल्यूज x एंड y, तो हम वहां से नहीं ढूंढ सकते। जब वो सारी चीजें दी थी, जब प्रॉपर से गिनतियां दी थी, तब हमने वहां से ढूंढा था। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो जरूर यहाँ पे आपको मीडियन देगा, मीडियन = 28.5। 28.5 का मतलब ये कि ये जो मीडियन इन्होंने दिया है, मीडियन कहाँ अंदर छुपा होता है, क्लास इंटरवल के अंदर से निकल कर आता है मीडियन। जो मेरा आंसर होता है वो इन्हीं के बीच में से आता है। तो 20 से 30 के बीच के अंदर वो वैल्यू आएगी मेरी 28.5। इसका मतलब 20 से 30 इसी के बीच में 28.5 आएगा। ये मेरा क्या है भाई, ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। क्लियर है, ये मेरी मीडियन क्लास हो गई, ये हो गई मीडियन क्लास। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई 20, एल 20 हो गया। n/2 भाई 60 था तो वो 30 ऑलरेडी तैयार है। और f और cf और h की बात कर लेते हैं। h कितना हो जाएगा, इनके बीच का गैप कितना है, आप देखोगे 10-10 का गैप है, h की वैल्यू 10 हो गई। उसके अलावा और क्या है, f और cf है। तो भाई f कितना है बताया था मैंने, कैसे देखते हैं, तो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी उठा लो, 20 हो गया। और लास्ट CF जो होता है वो क्या करते हैं, मीडियन क्लास के एक जस्ट ऊपर वाला। तो ये मेरी मीडियन क्लास से इससे एक जस्ट ऊपर वाला, यानी क्या 5 + x हो गया। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 20। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 5 + x। यार पिछला क्वेश्चन करा था, इसीलिए वो क्वेश्चन सिंपल वाला लेकर चले थे कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। हमने मीडियन क्लास डिसाइड करी, लास्ट टाइम हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू करी थी, क्योंकि वहां पे वैल्यूज प्रॉपर से दी हुई थी, यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है। तो मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन के थ्रू मैंने यहां से निकाला कि 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। मीडियन क्लास, एल पता चल गया, एच का गैप
10 का है, फ्रीक्वेंसी अपने मीडियन क्लास वाली, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके एक जस्ट ऊपर वाली यानी कि 5 + x हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। इन सारी वैल्यूज को उठा के अब कहाँ पुट करेंगे? फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? मीडियन वाले फॉर्मूले में। एक इक्वेशन मेरी आ गई है x + y = 25। यहाँ पे एकदम से काम होता नहीं है, एक मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से एक इक्वेशन बनेगी, एक वो इक्वेशन बनी हुई है, दोनों को सॉल्व करेंगे और x + y आएगा। तो देखते हैं किस तरह से करना है। तो अपने पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, अपने पास वैल्यूज हैं, उठा के सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है। मीडियन की जगह पुट कर देंगे 28.5 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है? 20। एल की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस n/2 कितना है? n/2 है 30। तो हम डायरेक्टली पुट निकाल चुके हैं n/2। n की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली n/2 वैल्यू पुट कर दी 30। माइनस माइनस लगा दिया। अभी सी एफ है भाई, सी एफ अकेला बंदा नहीं है। माइनस का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं अगर एक से ज्यादा चीजें होती हैं। सी एफ कितना है? 5 + x, ये पूरी चीज सी एफ है। तो ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे यहाँ पे 5 + x, ब्रैकेट बंद कर दिया, अपॉन f की वैल्यू है अपने पास 20, ये रही, और ये है 10। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 20 × 10 भी वैल्यूज लिखी थी, उठा के पुट कर दी। n/2 माइनस सी एफ एक नहीं है बल्कि दो चीजों को मिला के बनाया 5 + x। तो इससे ब्रैकेट लगा दिया कि अभी जब ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज होंगे। अपॉन f20 था इंटू h की वैल्यू 10। 0 से 0 कट गया, इतना काम हो गया। अब ऐसा करते हैं, ये जो प्लस का 20 है, सबसे पहले इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ पर आके ये माइनस का हो जाएगा और ये बचेगा 8.5, 8.5 इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये चीज खत्म हो गई है, ये तो उधर चला गया। क्या बचा हुआ है? 30, माइनस लगाए, ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होंगे, 5 - x अपॉन 2। इतना काम हो गया। अब ये चीज डिवीजन में है, आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 8.5 × 2 यानी 17 इज इक्वल टू 30 - 5 कितना हो जाएगा? 30 - 5 25 - x, x इधर आ जाएगा प्लस का, 17 उधर जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है भाई, x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू उस वाली इक्वेशन मैंने बोला था वो भी यूज होगी। तो ये वाली वैल्यू x की 8 जो आई है उसको उठा के वहां पुट कर देंगे, इसको वहां पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। मैंने ये बता दिया कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, वैल्यूज दी होंगी, क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, कैसे मीडियन निकालना है। उसके बाद आपने ये देखा कि अगर अननोन वैल्यू दे रखी है, अगर फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में अननोन दी है तो फिर मीडियन जरूर देगा। तो मीडियन के थ्रू फिर हम क्लास इंटरवल से देखेंगे, जो क्लास इंटरवल, जिस क्लास इंटरवल के बीच में ये चीज आ रही होगी वो हमारा मीडियन क्लास हो गया। ये हो गए 2 क्वेश्चंस। अब एक कैटेगरी आती है जब आपको लिखा होगा लेस देन और मोर देन, वहां पे वैल्यूज ही अलग तरीके से होती हैं। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? हमें उन वैल्यूज को कन्वर्ट करना होता है अपने नॉर्मल फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में। वहां पे लिखा होगा लेस देन दिस और मोर देन दिस, या अबव और बिलो करके लिखा होगा, एक ही चीज है वो। तो किस तरह से करना है उसको, कैसे नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, वो देखते हैं। अभी नेक्स्ट कैटेगरी है, इस नेक्स्ट कैटेगरी में क्या करना है? क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, वो आपको पता चल चुका है कि अगर क्वेश्चन दिया जाए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप कैसे कर सकते हैं। पर भाई यहाँ पे तो क्वेश्चन ही अलग कर दिया ना। पहली बात, क्लास इंटरवल नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिलो। अच्छा, बिलो लिखा हो या लेस देन लिखा हो एक ही बात है। जैसे बिलो लिखा है, या हो सकता है यहाँ लिख दे लेस देन 20, लेस देन 25, वो सेम चीज है। तो बिलो लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही चीज है। तो ये चीज लिखी है, और यहाँ पे आपकी जो ये वैल्यूज लिखी हैं, ये भाई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये आपको देख के, अगर आपने पिछला क्वेश्चन कराया तो इतना एक्सपर्ट आप हो गए होगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है, देखो वो बढ़ती चली जा रही है। 2, ये पता है कैसे करा है? 2 में 4 जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 6 में 18 जोड़ दिया 24 हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद इसके अंदर कितना जोड़ दिया? 21 जोड़ दिया, और ऐसे ही जोड़ते चले गए हैं चले गए हैं, और ये फाइनली 100 तक पहुंच गया। तो हमें समझ में आ रहा है यार ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी दोनों में से एक भी चीज नहीं दी तो इन्होंने क्वेश्चन ही दूसरी फॉर्म में दे दिया। तो भाई यहाँ हमारा सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन वाली फॉर्म बना देना। तो कैसे करेंगे? इसी से देखकर हम बनाएंगे। हमने कहा भाई एक तो बनाएंगे यहाँ क्लास इंटरवल, और दूसरा क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी। हो गया। तो यहां पे उसको देखकर ये दोनों चीजें हम तैयार करेंगे, ठीक। कैसे करना है भाई? बिलो 20, एक तो आपको ये दिख रहा है कि ये 5-5 का फर्क है, चाहे उसने क्लास इंटरवल ना दिया हो लेकिन फिर भी मुझे गैप तो दिख ही रहा है कि बिलो 20 है, फिर 25 है, फिर 30, फिर 35, इसका मतलब 5-5 का गैप लिया है। अभी बिलो 20 कह रहा है 20 से नीचे जाओ,
तो भाई 20 से नीचे जाऊं तो क्या मैं नेगेटिव में पहुंच जाऊं, क्योंकि 20 से नीचे तो 19, 18, 17, 16 जीरो तक पहुंच जाऊंगा और नेगेटिव भी है, उतना नहीं जाना। भाई अगले बंदों को देख लो कितने कितने का गैप है, 5-5 का गैप है, यानी 20 से नीचे तो जाऊंगा लेकिन सिर्फ 5 के गैप तक, क्योंकि यहाँ पे सबका 5-5 का गैप है, यानी मैं 20 के नीचे जाने वाला हूँ, क्योंकि उसने बोला है बिलो 20। अगर वो लेस देन 20 बोलता उसका भी वही मतलब होता कि 20 से कम जाऊं, पर कितना, सिर्फ 5, क्योंकि 5-5 का गैप है, तो सिर्फ 5 पीछे जाऊंगा तो मैं कहूंगा भाई 15 से 20। पहला लिख दिया, पहला जैसे लिख दिया, अब तो फ्लो में शुरू हो जाओ। अब ये तरीका है, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक बता दूंगा किस तरह से करना है, क्योंकि अभी जब आप मोर देन वाला देखोगे या अबव वाला देखोगे उसमें हिसाब अलग होगा, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ अलग अंदाज में नजर आएगी। तो फिलहाल अभी ये कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा भाई पहला पकड़ लिया मैंने कि 5-5 का गैप होने वाला है, तो 20 से नीचे जाऊंगा लेकिन सिर्फ 5, तो 15 से 20। अब अगला क्या, अब तो फ्लो में है ना, अब तो फ्लो में लिखते जाओ, बस जहां तक वो कहानी चलती जाए वहां तक पहुंच जाओ। 20 से 25, अगला क्या हो गया, 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, और 45 से 50, 50 से 55, और 55 से 60, तो 55 to 60। और फाइनली ये चीज यहां तक पहुंच गई है। उसने बोला था बिलो 60 के भी 60 से नीचे, तो हमने कहा ठीक है भाई 55 तक, तो 55 to 60 ये हम वहां की लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो भाई फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कैसे करना है। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी तो क्या करा था, 2 और 2 में अगला बंदा जोड़ा होगा, नेक्स्ट कुछ जोड़ा होगा और फिर ये आएगा, फिर नेक्स्ट जोड़ा होगा, फिर ये कुछ आया होगा। तो वहां पर हम क्या करते थे, अगले पड़ोसी में जोड़ते रहते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो अगले में से घटाते रहो। पहला बंदा 2 आ गया, अगला मैंने कहा हाँ भाई पड़ोसियों को सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 2 4, अगला पड़ोसियों को सब्ट्रैक्ट करो 18, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना हो गया 21, फिर सब्ट्रैक्ट करो 33, फिर सब्ट्रैक्ट करो 11, फिर एडजेसेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3। अच्छा हम कर क्यों रहे हैं, हम ये एडजेसेंट वाले कर क्यों रहे हैं भाई। अगर पिछला क्वेश्चन अगर हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहला क्वेश्चन था, वो अगर हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 करा, किस तरह से करा, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, हम उन पड़ोसियों को ऐड करते थे। देखो अभी अगर आप ऐड करोगे 2 में 4 ऐड करोगे 6 आएगा, उसमें फिर अगला बंदा 18 ऐड करोगे तो ये आएगा। तो हम अगले बंदे को जोड़ते जाते थे और चीज इकट्ठी होती जाती थी। अभी क्या करना है, मुझे निकालना है कि भाई वो क्या बंदा था जिसमें आपने पिछले वाले को जोड़ा था। तो यहाँ पड़ोसियों को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, उल्टा प्रोसेस हो रहा है ना, वहां से यहाँ आए थे तो प्लस कर रहा था, यहाँ से वहां जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2, अगला सब्ट्रैक्ट करा, पड़ोसी को 4 आ गया, फिर पड़ोसी सब्ट्रैक्ट करा 18 आ गया। ये देख लो, आप एक बार क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो कि हाँ यार ये तो सही में आ रहा है। तो वहां से यहाँ आए थे, प्लस करा था, यहाँ से वहां जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये 3 हो गया। नेक्स्ट इसको करेंगे, 92 और 98 को आ जाएगा 6, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोगों के पास कॉपी है, लाइन होती है, यहाँ पे बोर्ड पे लाइन नहीं है। और नेक्स्ट ये जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो वो देख लेना एक की एक सिधाई में, ये इसकी सिधाई में, ये इसका, ये इसका, इसका हो गया। क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन तैयार है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी उसने दिया हुआ था, ये मेरे किसी काम का नहीं होता, ये वेस्ट है मेरे लिए। ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है एफ, और ये हो गया सी एफ। और टोटल मुझे पता है एन मेरा क्या है, 100 है, एन की वैल्यू 100 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2। अब यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ पूरा, n/2 की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई, 50 हो गई। आपको 50वीं ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है, आप 50वीं ऑब्जर्वेशन इस वाले में आएगी, अगर आप इतने होशियार हो चुके हैं तो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू ढूंढा करते थे, ये तो रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, 100 का आधा करा n/2, 50 हो गया। उसके बाद मीडियन क्लास ढूंढने निकलते थे, तो हमने कहा भाई 45 तक तो बंदे यहाँ होंगे, 45 तक तो यहाँ होंगे। 45 का नेक्स्ट जैसे आएगा 46, 47, 48, 49, कहाँ तक, 78 तक। 45 के बाद 46 से लेकर 78 तक बंदे यहाँ पड़े हैं, इसका मतलब मेरी मीडियन क्लास ये है। मीडियन क्लास जैसे ही आ गई, मीडियन क्लास आते ही अब अपने पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, उस फॉर्मूले में उठा के ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारा L हो जाएगा 35, फ्रीक्वेंसी हमारी 33 हो जाएगी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी कि नहीं, वो नहीं लेनी है, उसके एक जस्ट ऊपर वाली लेनी होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 हो जाएगी। और इनके बीच का गैप जो है, जो H होता है, वो 5 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को अलविदा करते हैं।
मोर देन या अबव वाला जो आएगा, मैंने बताया बिलो लिखा हो या लेस लिखा हो एक ही मतलब होता है। बिलो 20 या मैं लिख दूं लेस देन 20, लेस देन 25, वो एक सेम चीज है। ये समझ में आ गया। एक लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं जब मोर देन वाला करेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने ऊपर एक छोटी सी चीज लिख दी है, ये लिख दिया, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन करने के बाद वीडियो कंप्लीट कर देता और फिर ध्यान से निकल जाता। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये छोटा सा एक फॉर्मूला दे दिया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्लास इंटरवल कुछ नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिंपल वैल्यू दी है कि भाई ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं और उनका मीन ये है और उनका मोड ये है, तो उनका मीडियन क्या होगा, या फिर उनका मीन ये है, मीडियन ये है, मोड क्या होगा। मतलब 2 चीजें दे देगा और तीसरी चीज निकलवाएगा। 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो जो जो वैल्यूज दी हो वो अपनी जगह रख दो और जो अननोन बंदा पड़ा हो उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, उसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला। तो ये पूछ लेता है कभी कभी। अभी ये क्वेश्चन आ गया मार्क्स वाला, इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। आप इस चीज पर ध्यान दो, ये मैंने लाइंस डाल दी, ये मोर देन वाला क्वेश्चन है। बहुत सारा लिखने को था तो मैंने इस तरह से कर दिया। वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, 30, 40, इस तरह से जैसे लास्ट टाइम हुआ था। अभी क्या करा था, लेस देन या बिलो। अभी ये है, हम कहते हैं कि चाहे इसमें मोर देन लिखा हो या फिर अबव लिख दिया हो। तो मोर देन लिखा होगा या अबव लिख दिया होगा, बात एक ही है कि उसके ऊपर। तो ये वाली चीज है। गैप मुझे दिख रहा है 10-10 का है, इसका मतलब मैं समझ गया शुरू कहां से करना है। यहाँ पर पिछले बार क्या था, लेस देन, कम पीछे जाना था, तो जो वैल्यू दी थी उसके मैं 5 पीछे गया था। यहाँ पर पीछे नहीं जाना, यहाँ पर उसने कहा मोर देन और इक्वल टू 10, 0, मोर देन और इक्वल टू 0 पहला जो इंटरवल है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के आगे जाएंगे। मोर देन बोला है, पीछे जाने को तो बोला नहीं, मोर देन बोला है, मतलब मैं मोर देन यानी मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, पीछे नहीं जाना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप गिवन वैल्यू से 5 पीछे गए थे, यहाँ पर पीछे नहीं जाना है, यहाँ पर आगे ही बढ़ना है। और कितना बढ़ूंगा, 10-10 का गैप है। तो 0 to 10 स्टार्ट कैसे होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, और फाइनली यहाँ पर आके लास्ट जो वैल्यू है उसमें अगर आप देखेंगे लिखा है मोर देन और इक्वल टू 90, यानी जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप इसके आगे जाएंगे, लेकिन कितना, सिर्फ 10। तो लास्ट इंटरवल होगा 90 to 100, क्योंकि मोर देन की बात हो रही है तो हमने आगे आगे जाना है। यहाँ पे 0 से आगे जाना है, कितना जाना है, 10 जाना है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करते करते और लास्ट 90 to 100। चलो इतनी चीज ठीक हो गई। अब यहाँ पर किस तरह से, भाई यहाँ पर भी आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया होगा। जब लेस देन वाला क्वेश्चन हो या मोर देन वाला क्वेश्चन हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिए, लेकिन अंदाज थोड़ा सा बदल गया। वहां पर अगर आपने देखा था इस तरह से वैल्यूज बढ़ रही थी, जब नीचे जा रहे थे वैल्यूज बढ़ रही थी, यहाँ पर जब नीचे जा रहे हैं तो वैल्यूज कम हो रही हैं। अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से बनाएंगे, 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या क्या होते हैं वो बताता हूं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है, जो करते थे 2 और अगला क्या, उसका पड़ोसी। भाई सेकंड मेथड भी कोई नई चीज नहीं है, वही मेथड वही होगा, वही अपने पड़ोसियों को ऐड करते जाएंगे, बस स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा। तो 2 + 3 5, और नेक्स्ट ये जोड़ा 10 + 2 12 + 1 13 और +4 17। सही है, हो गया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ऐड करते जाओ, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। यही तो करते हैं हम, ओवरऑल हमें ऐड ही करना होता है। फाइनली मुझे क्या होना चाहिए होता है भाई, टोटल उनका एडिशन क्या है, तो हम वही तो कर रहे होते हैं, बस हम स्टेप वाइज करते जाते हैं, स्टेप्स में आंसर लिखते जाते हैं, बस यही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूं मैं, अब आप सोच रहे होंगे यार ये नया मेथड क्या आ गया। भाई मेथड कुछ नहीं है, वही सेम है, बस मैं शुरू कर रहा हूं, मुझे वही जोड़ के वही पूरा टोटल चाहिए। मैंने कहा यार ऊपर से नहीं नीचे से जोड़ना शुरू करूंगा। 4 लिख दिया, +1 5 +2 7, 5 12, +3 15 और +2 17। तो मेरा टोटल जो है वो 17 यहां पर भी आया था, टोटल 17 यहां पर भी आया था। लेकिन अगर आप देखेंगे डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है उसमें, यहां पर जब मैं ऐड करता हुआ गया तो मेरा नीचे फाइनली 17 आया, और जब मैं यहां पे ऐड करता गया तो मेरा ऊपर फाइनली 17 आया। ऑब्वियसली क्योंकि मैं इस तरह से ऐड कर रहा था और यहां पर मैं नीचे से ऊपर की तरफ गया, यानी मुझे यह समझ में आ रहा है कि भाई मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूं और मैं नीचे से ऊपर की तरफ भी ऐड करता हुआ जा सकता हूं। तो यहां पर वही तो काम करा है, देखो नीचे से ऊपर ऐड करते हुए, यानी कि पहला बंदा 8 होगा और अगला क्या रहा होगा 7, तभी 8 + 7 हुआ होगा 15। देखो 4 है, 4 में अगला 5 आया, कैसे आया, 4 में +1 कराया मैंने, फिर 5 में +2 करा हुआ ये वाला, तो 7 है। तो यानी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, क्या करा था लास्ट क्वेश्चन में हमने, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाली थी तो पड़ोसियों को सब्ट्रैक्ट करते गए थे। यहां पर भी करेंगे पर अंदाज थोड़ा सा अलग होगा, यहां पर हम
ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी ये 8 और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, पड़ोसी सब्ट्रैक्ट होगा 7, फिर पड़ोसी सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से काम करते हुए चलते हैं, तो देख लेते हैं कैसे है। तो अब क्या करने वाले हैं, क्लास इंटरवल बना लेंगे। हमने कहा भाई क्लास इंटरवल मुझे चाहिए, और क्लास इंटरवल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीजें बना लेंगे, और जैसे ही दोनों चीजें बन जाएंगी उसके बाद हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाता है। क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, मीडियन क्लास ढूंढो और आंसर आ जाएगा। तो करते हैं फटाफट से। मोर देन और इक्वल टू 0, तो 0 से आगे जाना, 0 के पीछे मत जाना, क्योंकि मोर देन लिखा हुआ है। तो 0 से आगे, और कितना आगे जाऊं भाई, 10-10 का गैप है मुझे यहाँ दिख रहा है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to ये अगला हो गया 50, और फिर 50 to 60, 60 to 70। यार इसको लिखने के बाद और फिर मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है, पर ठीक है, आपके सामने लिखूंगा तो आपको कोई खास फर्क तो पड़ नहीं रहा है, समझ में तो आ ही रही है चीजें कि कैसे है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 करते करते मैं 90 to 100 चला गया भाई। 90, अब आपको अगर 100 कहां से आ गया भाई, इसलिए आ गया क्योंकि लिखा है मोर देन और इक्वल टू 90। तो भाई 90 के आगे जाना है ना, उसने कहा है मोर देन और इक्वल टू 90 के 90 के बराबर या उससे ज्यादा जाओ, आगे जाओ। तो कितना आगे जाओ, 10 आगे जाओ, क्योंकि 10-10 का गैप है। इतना काम हो गया। अब क्या करना है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे करना है, पहला बंदा 8 ये लिख दिया, उसके बाद उसका पड़ोसी 8 और 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगला 15 और 24 सब्ट्रैक्शन होगी, 9 आ जाएगा। और अगला जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 और 31, तो ये आ जाएगा 7, और फिर ये आ गया 4, और ये आ गया 3, ये भी आ गया 3, और ये आ गया 4, और ये आ गया 3, 5। कोशिश करिए, शायद मैंने बिल्कुल सीधाई में लिखा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए। 8 हो गया, और 8 के बाद सारे के सारे देखो भाई सीधी लाइन में है, सब सीधी सीधी लाइन में है, क्या बात है। तो 8 हो गया, 8 के बाद अगला 7, 8 + 7 15 हुआ होगा। तो मैंने कहा अच्छा इसमें 7 जोड़ा होगा तब वो 15 हुआ है। तो कुछ नहीं करना है यार, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक आएंगे तो आपको क्या करना है, पड़ोसियों को जोड़ देना है। और जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी जा रहे हैं, यानी कि आप ऑपोजिट मेथड कर रहे हैं, अगर आपको यहां से यहां आना है तो जोड़ते जाओ। 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 7 31, ये काम आपको करते जाना है। और जब आपको यहां से वहां जाना है तो आप पड़ोसी को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो ये सब्ट्रैक्ट करा 7, फिर ये कर दिया 9, और फिर ये 7, और फिर ये 4। मैं एक्चुअली क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 31 और 4 35, 35 3 38, 13 40 41, 4 45, 3 48 और 5 53। तो ये हमारी चीज़ें आ गई हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। सब्ट्रैक्शन करते वक्त बहुत ध्यान देना। देखो मैंने भी क्रॉस चेक करा, मैंने इसीलिए क्रॉस चेक करा, क्यों दिखा रहा था आपको कि ऐसे करना चाहिए। मुझे पता है मेरा ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इतनी बार कर चुका हूँ कि ये याद हो चुका है। बट आपको जब भी क्वेश्चन आए, जब भी आपकी एक्सरसाइज में, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखे, तो बहुत ध्यान से करना है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी कर रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि भाई कहीं गलती तो नहीं करती। जल्दीबाजी में मैं भी गलती कर देता हूँ, होती है भाई, सबसे गलती होती है। मैं भी मशीन थोड़ी हूँ, इंसान ही हूँ, गलती कर सकता हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। सारी चीज़ें हो गई, डन हो गया। अब क्या करना है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। टोटल मेरी जो n की वैल्यू 53, मैंने क्या सिखाया था कि अगर n की वैल्यू ऑड भी आए तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो n की वैल्यू 53 आ गई, तो n/2 कितना हो जाएगा, 53/2, ये कितना हो गया, 26.5। ठीक है, 26.5 मेरी वैल्यू आ गई है n, मतलब 26.5, मतलब सुनने में ऐसा लगेगा 26.5 ऑब्जर्वेशन, ये तो होती ही नहीं है। पर भाई यहाँ में टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है, मुझे पता है। ठीक है यार, अगर मैं 9th वाले मेथड से करता कि नहीं नहीं पहले इसमें +1 करो भाई, ये तो 54 हो जाएगा, फिर डिवाइड करो 27, अरे क्या फर्क पड़ रहा है यार 26.5 और 27 में, यहाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढना है। मैंने कहा भाई ये आ रहा 26.5, जरा देखना तो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले हिसाब में बैठेगा। तो
24 तक तो यहाँ पर है, और 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सारे बंदे यहाँ पड़े होंगे, यानी 26.5 वाला भी यहीं पे पड़ा होगा। तो कौन सा हो गया नीचे से चौथा नंबर, यानी कि ये वाला। तो भाई ये मेरा ये तैयार हो गया, मीडियन क्लास अपनी ये मिल गई हमें। वैल्यू देखनी है, n देखना है, n/2 जैसे ही आ गया, देखा कौन से वाले में पड़ा है, मैंने कहा भाई इसमें पड़ा होगा, 26.5 चाहिए, और उसके बाद सर्कल बना लिया, हो गया। फॉर्मूला अपने को पता है, थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे पता है। अब यहाँ पे आज हमने 4 क्वेश्चन करे, मैंने बता दिया सारे एक्सरसाइज जितने भी चैप्टर्स होंगे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सारे क्वेश्चन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने है, क्योंकि यार यहाँ पे तो फिर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं अगर यहाँ करवाने लग जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको, किस तरह से करना है। नॉर्मल क्वेश्चन दिया होगा कैसे करना है, अननोन फ्रीक्वेंसीज दे दी हैं तो कैसे करना है, और अगर लेस देन या मोर देन वाला काम हो तो कैसे करना है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है भाई। अगर समझ में आया करे, अगर चीज़ें सही चल रही हो करे, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महीने का टाइम बचा है, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तब आपके डाउट सेशंस होंगे, आपके डाउट्स लेकर आएंगे आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें करनी है, पर उससे पहले आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे समझ में आएंगे, सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो, अपने दोस्तों को भी बताओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओवर है।